डिपिमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये रिएक्शन दे रखी है 5A गिव्स प्रोडक्ट। तो इसके अंदर इसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये 0 डिग्री हो तो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हाफ या डबल करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर हो, अगर सेकंड ऑर्डर हो, अगर थर्ड ऑर्डर हो। तो जैसे मैं न्यू में कर लेता हूँ, एक मिनट को, ऑफ 5A गिव्स प्रोडक्ट P, है ना। अब देखो 0 डिग्री मानता हूँ पहले, सॉरी 0 ऑर्डर मानता हूँ। 0 ऑर्डर में क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू क्या होगा, K इंटू A की पावर 0, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा -1/5 dA अपॉन dt। जैसे एग्जांपल अपन क्या करते थे, जैसे 3A प्लस 2B गिव्स 4C प्लस D, तो अपन क्या करते -1/3 dA अपॉन dt इक्वल टू -1/2 dB अपॉन dt, है ना, इक्वल टू 1/4 dC अपॉन dt, ऐसे करके और इक्वल टू करते थे रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी प्रकार क्या करोगे, यहाँ देखो, यहाँ रेट इक्वल टू, एक तो रेट इक्वल टू 0 डिग्री के 0 ऑर्डर के हिसाब से दे दी के के टर्म में, और दूसरी इसकी ए के रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इसके टर्म में दे दी। तो अब देखो, अब सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, के ए की पावर 0 मतलब 1 इक्वल टू -1/5 dA अपॉन dt, है ना। तो अब देखो सेकंड टर्म में क्या होगा मेरा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, dA इक्वल टू -5K dt, है ना। या दूसरी में क्या बोल सकता हूँ, dA मतलब 8T माइनस A0 इक्वल टू -5K T, या दूसरे वर्ड में A0 माइनस AT इक्वल टू 5K T। अब देखो, हाँ, या A0 या C0 भी हो सकता है ना, C0 भी बोल सकता हूँ मैं, C0 माइनस CT। जैसे अपन 0 डिग्री के अंदर क्या करते थे, 0 ऑर्डर के अंदर क्या करते, C0 माइनस CT इक्वल टू KT करते थे। अब यहाँ 5KT हो गया है ना, K की जगह 5K आ गया। पर ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ 5K नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये करेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये नहीं कि 5K इंटू ए की पावर, और सॉरी कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे K इंटू ए की पावर 0, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट अब भी K ही है ना, रिएक्शन कांस्टेंट K है। और यहाँ 5K इसलिए आया है क्योंकि अपन यहाँ -1/5 dA अपॉन dt ये डिवाइड किया, इसी के कारण आया है। और ये डिवाइड क्यों किया गया ये तो मैं यहाँ बताया मैंने। तो जैसे अब सेकंड एग्जांपल में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर होगी तो क्या होगा, R इक्वल टू K A की पावर 1 dA अपॉन dt -1/5, है ना। तो ये अब फिर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर dA अपॉन dt किया, फिर A/T इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर सॉल्यूशन करूँगा तो A0 e की पावर -5KT, है ना। और अगर सेकंड ऑर्डर के लिए करूँगा तो क्या करूँगा मैं, R रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K A स्क्वायर इक्वल टू -1/5 dA अपॉन dt, है ना। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1/AT -1/A0 इक्वल टू 5KT। हाँ, अब देखो, अब इसने बोला है कि रेट पे इफेक्ट डालना है अपने को, कि अगर वॉल्यूम डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए और हाफ कर दिया जाए। अब देखो 0 डिग्री के अंदर रेट इक्वल टू, फाइनली अपनी रेट इक्वल टू क्या है, K इंटू, ये देखो K इंटू, देखो रेट का अपन इफेक्ट पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम का इफेक्ट पढ़ रहे हैं रेट पे। तो रेट इक्वल टू क्या था, 0 डिग्री पे K इंटू A, कंसनट्रेशन ऑफ A। तो कंसनट्रेशन K इंटू A की पावर 0 कंसनट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी, सिर्फ K पे डिपेंड कर रही थी,
तो 0 डिग्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वॉल्यूम में कम करूँगा या डबल करूँगा, ट्रिपल करूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 डिग्री पे, है ना। ये आंसर अभी मैं सारे आंसर यहाँ मतलब लिखाऊंगा नहीं, तुम लोग नोट कर लेना। 0 डिग्री के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर पे रेट इक्वल टू क्या है, k इंटू ए की पावर 1। हाँ अब देखो यहाँ अगर मैं वॉल्यूम डबल कर दूंगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर वॉल्यूम ट्रिपल कर दूंगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1/3, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है C इक्वल टू होती है मोल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इस इफेक्ट से तुम लोग, अब कंसंट्रेशन की पावर यहाँ 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन की पावर k इंटू इस बॉक्स का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ A, तो A की पावर 1 है, तो अगर मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया तो यहाँ 2 वॉल्यूम हो जाएगा, 2 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर वॉल्यूम ट्रिपल कर दिया तो रेट क्या हो जाएगी, 1/3। अगर वॉल्यूम हाफ कर दिया तो रेट क्या हो जाएगी, दुगुनी, है ना। उसी प्रकार सेकंड ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर में क्या है, के ए स्क्वायर, अगर मैंने क्या किया है, वॉल्यूम बढ़ाया, के ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ वॉल्यूम की 1/v² टर्म आ जाएगी, है ना। C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं कर रहे हैं और वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, के ए स्क्वायर है, तो अगर मैं डबल करूँगा तो क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, रेट 1/4 हो जाएगी। अगर मैं ट्रिपल करूँगा तो रेट 1/9 हो जाएगी, है ना। उसी तरह अगर मैं, इसने थर्ड ऑर्डर का और बताया, अगर मैं थर्ड बोलता, थर्ड ऑर्डर के लिए मैं क्या करता, R इक्वल टू के, थर्ड ऑर्डर का मतलब A की पावर 3 पे डिपेंड करेगी, तो A की पावर 3 किया तो वही वॉल्यूम के अंदर क्या, वॉल्यूम की टर्म, अगर मैं इसको मैं K नंबर ऑफ मोल्स की पावर 3 अपॉन V की पावर 3 कर देता हूँ इजी काम के लिए, है ना। तो अब V को अगर 2V करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट, है ना, वही चेंज करना है। फिर ऑप्शन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर बी के अंदर दिया है, ए का पार्ट बी, पार्ट बी, एक पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक जैसे सेम ही है, तो रिपीट हुआ है। अब फिर पार्ट सी में आ जाओ। पार्ट सी के अंदर ये क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का यूज कर रहा है। अभी तक तुम लोगों को इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ाया नहीं है रेट पे, तो पार्ट सी एक बार के लिए छोड़ना होगा तुम्हें, कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ाने के बाद करवा देंगे। पार्ट डी, हाँ देखो इसके लिए मैं अभी क्या करना है अपने को, पार्ट डी के अंदर क्या बोल रहा है ये, एक मिनट वेट, हेलो। फोर्थ ऑप्शन के अंदर अपने को क्या करना है, रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट बताना है। देखो रेट कांस्टेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। अब देखो रेट कांस्टेंट इस पे डिपेंड नहीं करता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। अलग रिएक्शन के लिए अलग एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा, है ना। ये नहीं बता सकते फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज़्यादा होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए ज़्यादा होगा या जीरो ऑर्डर के लिए ज़्यादा होगा, है ना। तो इससे रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं बता सकते फर्स्ट सेकंड ऑर्डर से। फिर रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम में अगर डबल ट्रिपल करने से मोल तो कम हो नहीं जाएंगे और टेम्परेचर वैसे भी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो के किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर का तो कोई चेंजेस दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब टेम्परेचर की टर्म हट गई। फिर है एक्टिवेशन एनर्जी, हेलो, हाँ सर वो तो रही बात वॉल्यूम की, तो अगर वॉल्यूम में डबल ट्रिपल करूँगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम हो नहीं जाएंगे, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी और टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं दे रखा है, तो के की वैल्यू सेम रहेगी। फिर ऑप्शन आता, फिर अपन आते हैं ई पे।
ऑप्शन ई के अंदर इसने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स का चेंज कर रहा है। ई एक तो वॉल्यूम का चेंज कर रहा है और एक नंबर ऑफ मोल्स का चेंज कर रहा है। अब देखो के इक्वल टू होता है ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर ये अभी तक पढ़ाया नहीं गया है तो फिर पढ़ा देंगे अपन, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे ना तो पढ़ाएंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है कि अभी तक सिलेबस में नहीं आया है, फिर भी मैं एक बार के लिए तुम्हारा करवा देता हूँ। देखो के होता है रेट कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर तो गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो अभी क्या है, ए अगर अपन टेम्परेचर, ए किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो अभी क्या करते हैं, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, और उसके उल्टा भी अगर नंबर ऑफ मोल्स कम करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इसके हिसाब से तुम दे सकते हो के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, है ना। और रही बात दूसरी बात की इस पर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा के पे। अगर जीरो ऑर्डर है तो एक्टिवेशन एनर्जी का उतना ही फर्क पड़ेगा जितना अगर फर्स्ट ऑर्डर में है ना, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऑप्शन अपन आते हैं ई पे, सही, अच्छा ई था ये, क्या ये, अब आते हैं एफ पे। हाँ एफ की क्या, एफ में भी क्या है, कैटलिस्ट डाल रहे हैं, तो कैटलिस्ट अभी तक करवाया नहीं तो मैं कैटलिस्ट का इफेक्ट, तो एफ को छोड़ो। जी अब आता है जी के अंदर क्या है, ट्रू फेल्स, सॉरी ऑप्शन जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी, इसके अंदर बोला है रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर जी के अंदर ये क्या बोलना चाह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जी के अंदर क्या बोलना चाह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू होना चाहिए माइनस डी ए अपॉन डी टी। है ना, माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी, पर एक्चुअली क्या होता है 1/5 से मल्टीप्लाई होता है ना। तो साइन से देखें तो सही बोल रहा है ये, पर 1/5 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसके अंदर ये हो गया, एक्चुअली रीज़न ये होता है, तो अपना इस ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, फॉल्स। फिर आते हैं एच पे, रेट ऑफ रिएक्शन एच में क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए इज़ नेगेटिव, नहीं ये गलत है। देखो इसने पहले बोल रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, है ना। पहले से उसने बोल दिया डिसअपेरेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से इसको पता है कि ए कम हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव नहीं आता है, फाइनली पॉजिटिव आता है, माइनस डी अपॉन डी टी। डी ए क्या हो, डी ए की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो गई, तो फाइनली पॉजिटिव वैल्यू प्लस वैल्यू। फॉल्स। यहाँ फिर आते हैं अपन आई पे, अभी आई यहाँ कर देता हूँ मैं, जगह नहीं है तो। तो ऑप्शन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का मास सेक्शन, आई क्या है, कोर्स में नहीं है अभी तक, इसके अंदर अपना अभी नहीं क्या, लॉ ऑफ मास सेक्शन से प्रूव करना।
फिर इसके बाद आता है जे। जे जे के अंदर क्या है, 3A gives E and E plus 2A product। अन्य में कर लेते हैं। 3A gives E, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और E प्लस 2A gives प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट और ये है आयोनिक। हाँ, अब इसने बोला है रेट निकालना है अपने को, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, अगर 2-3 टाइप में रिएक्शन दे रखी है 2-3 स्टेप में, तो ऑर्डर वो होता है जो स्टाइकोमेट्री के हिसाब से स्लो रिएक्शन, जो स्लो स्टेप सबसे स्लो स्टेप ऑर्डर डिसाइड करता है। सबसे स्लो स्टेप ऑर्डर क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो सबसे स्लो वाला, अगर देखो अगर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब बहुत से स्टेप्स है एक रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल स्टेप 2 बहुत स्लो है, तो अगर स्टेप 2 जब तक नहीं होगा तब तक स्टेप 3 और स्टेप 4 का कोई काम ही नहीं रहा। तब स्टेप 2 होगा तभी थर्ड वाला काम करेगा, है ना। इसलिए स्टेप 2 पे स्लो स्टेप पे ऑर्डर डिसाइड होता है। तो स्लो स्टेप के अंदर अब देखो यहाँ एक तो दे रखा है कोवेलेंट और एक होता है आयनिक। अब तुम्हें पता चल गया होगा कोवेलेंट वाला स्लो होगा, क्योंकि आयनिक वाले में क्या होता है, आयन्स रिएक्शन करते हैं। तो आयन्स क्या होते हैं, आयन्स बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, है ना। आयन्स बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई चार्जेस नहीं होगा। चार्ज नहीं है तो क्या होगा कि रिएक्शन इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। यहाँ क्या है, कैटायन एनायन होगा तो इनमें अट्रैक्शन होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये हो गई स्लो, है ना। तो ऑर्डर क्या होगा, स्लो के अनुसार ऑर्डर क्या है, 3 = 3। और ऑर्डर, और दूसरी बात इसने पूछी मॉलिक्यूलरिटी में क्या करते हैं, सारे रिएक्शंस को जोड़ देते हैं अपन। तो अपन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो इधर क्या आएगा, 3A + 2A गिव्स प्रोडक्ट या 5A गिव्स प्रोडक्ट। अब ये होती है मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू क्या हुआ, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 5, है ना। तभी अपनों ने अभी पहले क्या पढ़े, मेथड पढ़े कि रेट ऑफ रिएक्शन। अपन क्या करते हैं, सीधे रिएक्शन देख के अपन नहीं बता सकते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ना। तो रिएक्शन का ऑर्डर इसकी मैकेनिज्म देख के बता सकते हैं और या एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं। और मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिसाइड करता है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, सारी रिएक्शंस ऐड होके अगर एक ही रिएक्शन में पूरी रिएक्शन को लिखें तो उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूलरिटी में काउंट होते हैं। तो यहाँ 1 के मल्टीप्लाई में क्या है, 5, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 5। हेलो, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या, पार्ट ई, है ना। पार्ट ई के लिए मैं क्या करता हूँ, पार्ट ई आई उसने बोला कि अगर जो गिवन रिएक्शन है उसके लिए 5A गिव्स प्रोडक्ट के लिए रेट इक्वल टू, उसने बोला रेट इक्वल टू आर बोला है, आर या आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/5 dA/dt, है ना।
उसने दूसरी रिएक्शन 10a उस प्रोडक्ट के अंदर पूछा है कि इसकी रेट क्या हो आर की टर्म। तो आर डैश में मान लेता हूँ आर डैश इक्वल टू इसकी रेट इक्वल टू क्या, फिर मैं वो रिलेशन लगाऊंगा 1 - 1/10 dA/dt, है ना। आर डैश इक्वल टू -1/10 dA/dt। अब देखो dA/dt की वैल्यू क्या है 5R। तो तुम क्या करोगे यहाँ, वहाँ से इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, 5R/10 क्या होगा R/2 रेट ऑफ रिएक्शन। सिर्फ पार्ट आता है, इसका पार्ट आता है एम के अंदर क्या है जनरली इन